मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्नों पर प्रकाश डाल रहा हूँ। प्रश्न का मैं उत्तर बता रहा हूँ। आप सभी एकाग्रता, शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को काफ़ी सम्मोहित कर रहा था। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। सितारों भरी रहस्यमयी रात्रि में लेखिका को ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ स्थगित हो गया हो, वह प्राण रहित होकर एक अदृश्य शून्य में खो गई हो। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उत्तर है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी कठोर परिश्रम करते हैं, फिर भी आनंदित रहते हैं। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। उत्तर है, श्वेत पताकाओं का फहराना। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति तथा अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाओं का फहराना। किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। यह कार्य भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही करते हैं। इस पाठ का चौथा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, वर्णन करें। उत्तर है, जितेन नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। प्रकृति, पहले है प्रकृति चित्रण। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। अब भौगोलिक स्थिति। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक है जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में 7 सिस्टर वाटरफॉल है। यहाँ का जनजीवन। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं। साथ ही साथ चाय की पत्तियों को बाग से लाती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और शाम को अपनी माताओं के साथ काम पर भी जाते हैं, यानी मवेशियों को चराने भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। उत्तर इसका होगा, लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखें कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। उत्तर है, जितेन नार्गे ने एक गाइड की भूमिका का भली भांति निर्वाह किया। एक कुशल गाइड में निम्न गुण होते हैं। कुशल गाइड को उस स्थान पर प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थितियों की पूरी जानकारी होती है। स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहता है।
उसे रास्तों का पूरा ज्ञान होता है। वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता है, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराता है। अगला प्रश्न, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखें। हिमालय को देख कर, उत्तर है, हिमालय को देखकर आत्मा तथा आँखें दोनों तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि हिमालय पल पल में परिवर्तित होता दिखाई देता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। वहाँ झरनों तथा फूलों से भरी घाटियाँ हैं। कभी कभी वहाँ बादलों की एक मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। वह चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आँखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को अग्रलिखित दृश्य झकझोर गए। पहला है इसमें पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों तथा वादियों के दुर्लभ नज़ारे। अगला, सतत प्रवाहमान झरने, नीचे की ओर वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध तथा ऊपर मराते बादल। सुंदर पहाड़ी औरतों को कठिन परिश्रम करते हुए देखकर लेखिका को लगा कि भूख, मौत, दैन और संघर्ष के बीच जिंदगी की जंग कितनी कठिन है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, वर्णन करें। उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में गाइड तथा ड्राइवर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही वहाँ के आम लोगों का भी कुछ योगदान होता है। आज इतना ही। अगले दिन शेष बचे प्रश्नों पर मैं प्रकाश डालूंगा।